अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने रिडंडेंसी तक पढ़ा। एक्चुअली हम मिसलेनियस मिस्टेक्स में एक क्यूमुलेटिव अप्रोच अपनाए हुए हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हम पूरी जो रेलम ऑफ ग्रामर है वहाँ से घसीट वो मिस्टेक्स इकट्ठी करके ला रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने दो मेजर मिस्टेक्स पढ़ी थी, उनमें एक थी हमारे पास डबलिंग मिस्टेक्स, जिनमें हमने 10 से 12 पॉइंट्स लर्न किए कि उनका डबल यूसेज एक ही सेंटेंस में गलत होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिडंडेंसी, और उसको हमने कहा था अननेसेसरी यूज़ ऑफ वर्ड्स। रिडंडेंसी का ब्रदर टॉपिक हुआ हमारे पास वर्डीनेस। आप अगर वर्डीनेस को सिंपल एक एक्सप्रेशन देना चाहें तो आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ वर्ड्स। ये होगा जी हमारे पास रिडंडेंसी, जब हम वर्ड्स का एक्स्ट्रा यूज़ करते जाएं। जब मैं मिसलेनियस मिस्टेक्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था तब मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा यूज़ कैसे हो जाता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होता, लेकिन एमडीकैट एग्ज़ाम की जो डिमांड है, जो नेचर है, वो है प्रेफरेंसेस, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। जब हमारे पास एक बात, एक एक्सप्रेशन, एक आइडिया वन वर्ड में समोया जा सकता हो, एक लफ्ज़ में बोला जा सकता हो, वाई शुड वी बी यूजिंग क्लॉजेस और फ्रेजेस when we can use a single word to express or to denote an idea? Why should we use too many words? Why should we use longer expressions? Why should we use phrase or clauses? इसके लिए मैंने आपको क्लासरूम में 4 प्रेफरेंसेस लिखवाई थी, जिनमें से आपने फोकस करना है कि शॉर्टर इज़ प्रीफर्ड टू लॉन्गर। शॉर्टर एक्सप्रेशन लॉन्गर एक्सप्रेशन से हम प्रेफर करेंगे इन आवर एमडीकैट एग्जाम्स। लाइक अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, मैं लिखूं विद द एक्सेप्शन ऑफ, फिर मैं आपके सामने लिखूं बिकॉज he was old, फिर मैं लिखूं reflecting back upon, फिर मैं लिखूं with a great force। अब देखना ये कि इन वर्ड्स की बजाय अगर मैं इन वर्ड्स को इस वन वर्ड में समो सकूं, इफ आई कैन राइट विद द एक्सेप्शन ऑफ, इंस्टेड ऑफ विद द एक्सेप्शन ऑफ, इफ आई कैन राइट एक्सेप्ट, I must use and choose in MDCAT exams the shorter expression, this one, because he was old, is a clause. If I use of his old age, this is preferred to that one. Reflecting back upon, if I say remembering, this is preferred to this structure. With a great force, if I say forcefully, this one is preferred to this one. This is called wordiness. These structures are wordy. These structures are using too many words. If we can squeeze, if we can
compress these too many words into shorter ones, these are preferred in our sentences. I write down an example. I say he had been clearing in the sky से sentence है he had been to this that mountain top, and if I write with the exception of, or I write except the last 3 years. What should we pick? What should we decide? Dear students, we should pick the shorter one and we should drop this longer one. This is called wordiness. MD-CAT का एग्ज़ाम इस किस्म की चीज़ें आपकी टेस्ट करता है। क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है? वर्डिनेस टू मैनी वर्ड्स की बजाय शॉर्टर एक्सप्रेशन पिक करना है। ये वर्ड्स याद रहे गलत नहीं हैं, याद रहे ये एक्सप्रेशंस गलत नहीं हैं, लेकिन जब इनके मुकाबले में हमें ये एक्सप्रेशंस मौजूद हों हम इनको प्रिफर करेंगे। नेक्स्ट मेजर टॉपिक इज पैरालेलिज्म। सेंटेंस को पैरेलल लेकर चलना पैरालेलिज्म कहलाएगा जी। अगर इसको मैं मुख्तसर से अंदाज में डिफाइन करना चाहूँ तो वो ये होगा जी कि बैलेंसिंग द स्टेटमेंट। पैरालेलिज्म इज व्हाट? बैलेंसिंग द स्टेटमेंट। अब बैलेंस कैसे होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। बैलेंस तो यूं ही होगा कि अगर हम एक जगह पर कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद हमारे पास वर्ड ही आना चाहिए। हाँ जी, अगर हम वर्ड की बजाय फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास फ्रेज ही होना चाहिए। यूं भी सेंटेंस बैलेंस हुआ। मैं आपको समझाने क्या वाला हूं, वर्ड के बाद फ्रेज लगाएंगे तो सेंटेंस का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फ्रेज के बाद वर्ड लगाएंगे सेंटेंस का बैलेंस बिगड़ जाएगा। थर्ड वन, अगर हमारे पास पहले कहीं क्लॉज है उसके बाद क्लॉज का ही लगाना ये भी सेंटेंस को बैलेंस देगा। इनमें बैलेंस खराब कैसे होगा? वर्ड के बाद क्लॉज का होना, फ्रेज के बाद क्लॉज का लग जाना, क्लॉज के बाद वर्ड का लग जाना, ये सेंटेंस को वीक करेगा, ये सेंटेंस को बैलेंस नहीं देगा। एक तो ये हो गया। अब हमने वर्ड के साथ वर्ड लगा लिया, अब हमने क्लॉज के साथ तो क्लॉज तो लगा ली, ये बैलेंस तो कर लिया। इसके अलावा हमें जो एक और चीज़ जहन में रख कर चलना है वो ये है कि हमें वर्ड क्लास का इंतहाई ज़्यादा लिहाज रखना है। पैरालेलिज्म समझाते हुए, पैरालेलिज्म समझते हुए, पैरालेलिज्म अटेम्प्ट करते हुए
इसकी पहचान करते हुए हमें वर्ड क्लास का इंतहाई ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। जिसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास एक पहला वर्ड नाउन था तो हमारे पास अगला वर्ड भी नाउन होना चाहिए। अगर बच्चों हमारे पास पहला वर्ड वर्ब था तो फिर अगला एक्सप्रेशन भी हमारे पास बच्चों वर्ब होना चाहिए। अगर हमारे पास पहला वर्ड एडजेक्टिव था तो बच्चों अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड भी हमारे पास एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर बच्चों हमारे पास पहला वर्ड जेरेंड था, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, अगर बच्चों हमारे पास पहला वर्ड आईएनजी एक्सप्रेशन था तो आगे भी बच्चों हमारे पास आईएनजी एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर बच्चों हमारे पास पहले कहीं कोई एक्सप्रेशन 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इन्फिनेटिव थी तो बच्चों अगले भी हमारे पास 2+ फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो ये लॉजिक हमारे पास जब चलेगी तो यूं भी हमारे पास बैलेंस होगा जी। एक तो ये है कि वर्ड के बाद वर्ड हो, फ्रेज के बाद फ्रेज हो, और दूसरा ये है कि वर्ड क्लास चेंज ना हो, सेम वर्ड क्लास रहे, तो ये बच्चों पैरेललिज्म होगा। अब पैरेललिज्म होने की रीजंस कौन सी हैं, तो पैरेललिज्म करना क्यों है, तो बच्चों पैरेललिज्म होने की हमारे पास 3 बड़ी वजूहात हैं, 3 बड़ी रीजंस हैं जिस बिना पर हमें पैरेललिज्म करना पड़ता है। वी हैव 3 मेजर रीजंस जिस बिना पर हमें ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करना ज़रूरी हो जाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? रीज़न नंबर 1 बच्चों, अगर हमारे पास वर्ड्स को जोड़ा जा रहा है बट के ज़रिए से, एंड पर बट आ रहा है जी, अगर बच्चों हमारे पास उन वर्ड्स को जोड़ते हुए एंड का वर्ड लग रहा है, अगर बच्चों हमारे पास उन वर्ड्स को जोड़ते हुए और का वर्ड लग रहा है, और बच्चों अगर हमारे पास इन वर्ड्स को जोड़ते हुए स्पेशली सीरियल कॉमा का वर्ड लग रहा है, तो हम पैरेललिज्म करने के पाबंद होंगे। आइए इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं। मसलन मैं अगर कहूँ दे किल्ड, फिर मैं बोलूँ जी मैन, फिर मैं जी कॉमा लगाऊँ, अब आपको सीरियल कॉमा समझाना चाहूँगा, फिर मैं लिखूँ जी वेमेन, फिर मैं कॉमा डालकर एंड लिखूँ, और फिर मैं लिखूँ चाइल्ड। पहली बात है आपको समझना ये किस वक्त सेंटेंस का पैरेलल होना ज़रूरी हो गया था, जब आपके पास ये कॉमा सीरीज़ में चल दिया, जब आपके पास ये कॉमा इन 3 आइटम्स को मिलाते हुए चल दिया, जिसमें आइटम नंबर 1 ये थी हमारे पास, इसमें बेटे आइटम नंबर 2 हमारे पास ये थी, इसमें बेटे आइटम नंबर 3 हमारे पास ये थी। जब इन 3 आइटम्स को मिलाता हुआ एंड भी आ गया, ये कॉमाज आ गए, तो ऐसा कॉमा जिन आइटम्स को जोड़ रहा होगा उस कॉमा को बच्चों हम सीरियल कॉमा कहते हैं। ऐसी सूरत में जब सीरियल कॉमा मौजूद हो, एंड पर एंड वाले वर्ड से पहले एंड और बट में से कोई हो, हम पैरेललिज्म करेंगे। लुक एट दिस, अगर हम कहें मैन, तो ये बच्चों हमारे पास नाउन है जो कि प्लूरल शेप में है। अगर बच्चों हम कहें वेमेन, तो ये बेटे हमारे पास ऐसा नाउन है जो प्लूरल शेप में है। अगर हम कहते हैं चाइल्ड, ये नाउन तो है लेकिन बच्चों ये नाउन सिंगुलर शेप में है। सो हमसे गलती इस जगह पर हुई, हमने कहा हमने सेंटेंस को पैरेलल रखना है। नाउन के बाद हम नाउन लगा रहे थे, नाउन के बाद हमारा नाउन चल रहा था, वर्ड के साथ हम वर्ड लेके चल रहे थे। मिस्टेक कहाँ हुई हमसे? मिस्टेक बच्चों हमसे ये हो गई है कि हमने इस नाउन को प्लूरल रखा, इसको भी प्लूरल रखा। सेंटेंस की लॉजिक नहीं है कि इस नाउन को हम सिंगुलर कर सकें। सो इस नाउन की सिंगुलरिटी इसकी मिस्टेक का बायस बन गई। तो हमने यहाँ चाइल्ड नहीं,
हमने यहाँ पे वर्ड जो चुनना था वो चिल्ड्रन चुनना था। ऐसे में आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल और लिखना चाहूँगा जिससे आप इसको समझ सकें। मिस्टर चिप्स answered with great enthusiasm and Mr. Chips answered with great enthusiasm and proudly. अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, हमारे पास जो पैरेललिज्म का साइन है बेटे वो एंड आ चुका हुआ है। अब देखें आपके पास एंड के बाद जो वर्ड बचा है वो प्राउडली है। पहली बात तो ज़रा इसको देख लीजिए, ये आपके पास ly पे ख़त्म होने वाला ये वर्ड बेसिकली एडवर्ब बन गया जी। इसको आपने एडवर्ब माना जो वन वर्ड एडवर्ब हुआ। अगर आप इससे पहले देखें तो आपके पास विद ग्रेट एंथुजियाज्म, ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चों प्रेपोजिशन का मिल करके ये एडवर्ब बन रहा है। इसको आप प्रेपोजिशनल फ्रेज कहने की वजह से एडवर्ब कह रहे हैं। अब हुआ क्या हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास वर्ड है, इसके अगेंस्ट बच्चों ये क्या है हमारे पास विद ग्रेट एंथुजियाज्म। अभी हमने ये कहा कि वो वर्ड है, ये हमारे पास फ्रेज है, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। अब हम इस विद ग्रेट एंथुजियाज्म को गलत कहकर हम अगर इसके लिए वर्ड ये लिखें एंथुजियास्टिकली, एंथुजियास्टिकली, अब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हुआ जी वर्ड विद वर्ड का। तो बेटे ऐसी सूरत में हम अल्फा पिक नहीं कर रहे होंगे, हम ऐसी सूरत में बीटा पिक कर रहे होंगे। ये अल्फा जो फ्रेज है इसका कॉम्बिनेशन एक वर्ड के साथ नहीं हो सकता। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये मिस्टेक्स अक्सर आती हैं। मैं एक मिस्टेक ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि आप समझ सकें। हमारे पास सेंटेंस है, हम कहते हैं whether B was fatherly and courteously, whether B was अब बच्चों हमने ये देखा वी हैव एंड, एक चीज़ तो हमने बहुत क्लियर ऑब्जर्व कर ली कि हमारे पास एक वर्ड है जी फादरली और बच्चों एक वर्ड है कर्टियसली। इससे हम एक चीज़ तो सेटिस्फाइड हो गए बच्चों, एक चीज़ हमें समझ आ गई कि हम यहाँ कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। पैरेललिज्म सेंटेंस में मौजूद है अभी तक कि हम वर्ड के बाद एंड के बाद भी बच्चों हम वर्ड ही लगा रहे हैं, अभी तक गलती नहीं है। लेकिन देखना ये है कि ये फादरली क्या है ग्रामेटिकली, देखना ये है ये कर्टियसली क्या है। तो बच्चों इनके एंड पर मौजूद ly से मत घबराएं, न मत डिसीव्ड हो। इसके एंड पर मौजूद ly से धोखा मत खाएं। अगर आप इस ly को ड्रॉप करें तो आपके पास बाकी वर्ड बचेगा फादर। तो बेटे ये फादर के बाद जब आप एक नाउन के बाद ly ऐड करते हैं ये ग्रामेटिकली कुछ और बनता है। इस ly को जब आप ड्रॉप करेंगे आपके पास वर्ड बचेगा कर्टियस। ये कर्टियस बच्चों OUS पे ख़त्म होने वाला वर्ड आपके पास एडजेक्टिव है।
इस एडजेक्टिव पर जब बच्चों आप ly ऐड करोगे ये ग्रामेटिकली कुछ और बनता है। एक